सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मैथ्स पेरेंट्स। तो इस चैनल पे तुम्हें क्लास 10th और 12 के सारे मैथमेटिक्स के कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे और हमने क्लास 12 का एक चैप्टर अपलोड करके इस जर्नी की शुरुआत भी कर दी है। तो आज हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th का एक पार्ट है। और यार पूरे बेसिक से शुरू करेंगे, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो आज तक तुमने बहुत से चैप्टर्स पढ़े होंगे, पर ये जो चैप्टर है वो तुम्हारे लिए कम्प्लीटली न्यू होने वाला है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्लास 11th और 12th में भी तुमसे ट्रिग्नोमेट्री करवाया जाएगा। और क्लास 11th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए तुम्हें क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि तुम्हारा बेसिक्स अच्छा रहे और फिर क्लास 11th और 12th तुम अच्छे से कर पाओ। तो चैप्टर का नाम पढ़ के तुम्हारे दिमाग में आ ही रहा होगा, भैया ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये तो कभी सुना नहीं। तो यार इसका जवाब मिलेगा इसी वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सो L1 और L2 हमारे पास दो लाइंस गिवन है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, L1 को L2 के परपेंडिकुलरली रख दूंगा। अब यार तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है L1 और L2 के बीच में। अब मैं तीसरा लाइन को लाऊंगा जिसका नाम है L3, उसको लाकर मैं L1 के एंड पॉइंट और L2 के एंड पॉइंट से जोड़ दूंगा। तो अगर अब तुम ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जिसमें L1 परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, L2 बेस का और L3 हाइपोटेनियस का। इसमें परपेंडिकुलर और बेस थोड़ा चेंज होते रहता है सिचुएशन वाइज। तो सबसे पहला सिचुएशन देख लेते हैं। अगर हम लोग एंगल C से देख रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल के सामने वाला साइड होता है। मतलब हम लोग यहाँ पर एंगल C ले रहे हैं, तो एंगल C के सामने वाला साइड कौन सा है, AB है। तो ये हम लोग का हो गया परपेंडिकुलर। ओके, और बेस क्या हो गया, बेस हमेशा होता है एंगल के साथ वाला साइड। एंगल का साथ वाला साइड क्या है यार, BC है। तो यार ये हो गया हमारा बेस। ओके, अब हम लोग एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। अब यार एंगल ए में देखो, एंगल ए का सामने वाला साइड कौन सा है, तो तुम लोग बोल दोगे यार सामने वाला साइड तो BC है। तो यहाँ पर ये हो गया परपेंडिकुलर BC। अब एंगल ए के साथ वाला साइड कौन सा है, AB। तो यार ये हो गया हमारा बेस। तो चलो अब थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन हमारे पास गिवन है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स डीलिंग विथ एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड प्रोवाइड अस रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक पार्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, जो कि डील करता है एंगल से, ट्रायंगल से, और हमें प्रोवाइड करता है रिलेशन एंगल और साइड्स के बीच का। ओके, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, और तीनों ग्रीक वर्ड देख लेते हैं। तो पहला ग्रीक वर्ड है ट्री, दूसरा है गोन, तीसरा है मेट्रॉन। अब यार ट्री का मतलब होता है 3, ओके, गोन का मतलब होता है साइड्स, अब मेट्रॉन का होता है मेजरमेंट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो है 3 साइड्स का मेजरमेंट। ओके, मान लो तुमसे कहा जाए 1:2 को फ्रैक्शन में लिखने, तो तुम क्या करोगे, 1/2 लिख दोगे। सिमिलरली अगर तुम्हें बोले 4:3 को फ्रैक्शन में लिखने, तो तुम 4/3 लिख दोगे। अब हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो इसमें तुम्हें साइड्स के रेशियोज़ लिखने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखो तो हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके साइड्स के रेशियोज़ क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB/BC, BC/AC, AC/AB, ऐसे करके हम लोग रेशियोज़ लिख सकते हैं। तो इसी तरह के रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर तुम्हारे स्क्रीन पे एक सिंबल आ रहा होगा, इसका नाम है थीटा। ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एंगल लिखने के लिए। अगर यार सरल भाषा में कहूँ तो थीटा एंगल की वैल्यू होती है। अब टॉपिक में आते हैं। तो टोटल 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। पहला होता है साइन, सेकंड कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोसेकेंट, फिफ्थ सेकंड एंड सिक्स्थ कॉटेंजेंट। तो चलो एक एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन थीटा। तो सबसे पहले थीटा लेट कर लेते हैं एंगल C को, तो लिख लेते हैं
एंगल सी इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, मतलब जितना भी अब हम लोग रेशियोज निकालेंगे सब एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ओके, तो एंगल सी में एक मार्क दे देते हैं, दे दिया हमने। अब यहाँ पर देख सकते हो साइन थीटा मैं लिख रखा हूँ पी बाई एच। पी का मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपोटेनियस। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देख रहे हैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होता है? तो हम लोगों ने पहले देखा है जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल के सामने वाला साइड होता है, और जो बेस होता है वो एंगल के साथ वाला साइड होता है, और हाइपोटेनियस तो लंबा वाले साइड को बोलते हैं। तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया ए बी, हाइपोटेनियस हो गया ए सी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई ए सी। ओके, अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं जिसको कहते हैं कोसाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबके शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, तो इसको याद कर लेना, क्योंकि अब जितना भी हम लोग करेंगे वो शॉर्ट फॉर्म लिख कर ही करेंगे आगे। तो हम लोग दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे देख लेते हैं, तो वो है कोसाइन, कोसाइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा एंगल सी है, तो एंगल सी से देख लेते हैं। तो कोसाइन होता है बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस। तो देखो यहाँ से बेस कौन सा है, तो बेस हो गया बी सी, क्योंकि एंगल सी के साथ वाला साइड कौन सा है? बी सी है, तो वो हो गया बेस। और हाइपोटेनियस तो अपना लंबा वाला साइड होता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी सी बाई ए सी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी सी बाई ए सी। ओके, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसका नाम है टेंजेंट, जिसको हम लोग टैन से बोलते हैं। तो टेंजेंट थीटा होता है हमारा पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने देखा था क्या है ए बी, और बेस क्या है बी सी। तो लिख सकते हैं यहाँ से ए बी बाई बी सी हो जाता है हमारा टैन थीटा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा कोसेकेंड थीटा, जिसको हम लोग कोसेक थीटा लिखते हैं। तो कोसेक थीटा हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ से देखो हाइपोटेनियस क्या है हमारा? हाइपोटेनियस हमेशा ट्राइंगल के सबसे लंबी वाली साइड होती है। तो यहाँ पर लंबी वाली साइड क्या है? ए सी। और परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, क्योंकि एंगल सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो एंगल सी का सामने वाला साइड कौन सा है? ए बी है। तो यहाँ से लिख देंगे ए सी बाई ए बी। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये साइन का उल्टा होता है। यहाँ पर देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, और यहाँ पर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। मतलब साइन थीटा अगर दिया हुआ है 2/3, तो कोसेक थीटा है 3/2। ओके, ये बस समझाने के लिए था ये एक एग्जांपल कि उल्टा कैसे है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड थीटा, जिसको हम लोग प्यार से सेक थीटा बोलते हैं। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है? तो हाइपोटेनियस है ए सी, और बेस क्या है? बी सी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए सी बाई बी सी। ओके, अब अगर तुम ध्यान दे रहे हो सेकेंड थीटा होता है एच बाई बी। अब अगर तुम इसको कॉस से कंपेयर करोगे तो कॉस होता है बी बाई एच, मतलब कॉस
सेक का उल्टा होता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि सेक कॉस का उल्टा होता है। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है कॉटेंजेंट थीटा, मतलब कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बी बाई पी, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देख लेते हैं बेस क्या है। तो बेस है हमारे पास बी सी और परपेंडिकुलर क्या है ए बी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी सी बाई ए बी। ओके, तो अगर तुम इसमें भी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसमें भी एक रिलेशन दिखेगा। ये जो कॉट है वो टैन के साथ रिलेशन में होता है। तो टैन का देख लेते हैं। टैन होता है हमारा p बाई बी और कॉट होता है हमारा b बाई पी। मतलब कॉट और टैन उल्टा है, मतलब टैन का उल्टा कॉट है, कॉट का उल्टा टैन है। अगर टैन है p बाई बी तो कॉट होगा b बाई पी। ओके, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस टैन है तो कॉट है बेस बाई परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के उल्टे में हैं। तो हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। अब अगर एक डाउट आ रहा होगा, तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे मन में कि भैया हमेशा हम लोग बी सी को ही क्यों बेस ले रहे हैं, ए सी को भी तो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सी है ए सी के साथ भी है, ए सी के साइड के साथ भी एंगल बना रहा है। तो ए सी हम लोग क्यों नहीं लेते, क्योंकि ए सी पहले से ही हाइपोटेनियस का काम कर रहा होता है। ओके, तो बच क्या जाता है हमारे पास ये साइड, तो बच क्या जाता है हमारे पास ये साइड बी सी। तो ये हो जाता है बेस और सी के सामने वाला साइड हो जाता है परपेंडिकुलर, तो ए भी हो जाता है परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग थीटा को एंगल ए ले लेते हैं। ओके, एंगल ए इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, तो एंगल अब ये बन रहा होगा। तो यहाँ से बता दो मेरा बेस क्या हो गया। तो बेस हमेशा एंगल के साथ वाला साइड होता है, तो साथ वाला साइड तो ये भी है, पर ये तो लंबा वाला साइड है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस पहले से। अब ये जो ए बी है वो बन जाएगा बेस, क्योंकि एंगल के साथ वाला साइड है, तो ये बन गया हमारा बेस। और एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है, वो है बी सी, तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। और नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सरसाइज के ऊपर होने वाला है। हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।